हेलो दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जब अपन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। देखो, मेटल जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, एक मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। all metals combine with oxygen to form metal oxide। देखो, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसकी अपन जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या अपना मेटल और ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये अपनी क्या है, एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लो, Mg प्लस O2। Mg क्या है, एक मेटल और ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा, MgO। क्या मिला, MgO। ठीक है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। तो देखो Mg इधर कितना, एक, इधर कितना, एक, तो ये बैलेंस है। ठीक है, फिर देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, इधर कितना है, 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो ऑक्सीजन इधर कितने होगा, 2 हो गए, बट Mg भी तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 1 है, तो मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब Mg यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए। ठीक है, अब देखो MgO कैसे आया, देखो ये यहाँ पे क्या है, Mg, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 निगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना, 2 पॉजिटिव, तो उसको इधर लिख लेंगे। इसके ऊपर चार्ज कितना, 2 निगेटिव, तो इसको इधर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Mg2O2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 कट जाएगा तो क्या मिला, MgO। ये क्या हो गया, अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे ले लिया Cu प्लस O2। Cu क्या एक मेटल है। ठीक है, और ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, जब अपन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो क्या मिलेगा, CuO। ठीक है, CuO। अब देखो इसको बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2, इधर कितना, 1, कॉपर इधर कितना, 1, इधर कितना, 1, कॉपर तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए बट कॉपर भी 2 हो गए, तो मैंने कॉपर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये बैलेंस, देखो कॉपर इधर कितना है, 2, इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन इधर कितनी, 2, इधर कितने, 2, तो अब ये बैलेंस है। तो देखो अब कैसे अपन ने कॉपर ऑक्साइड बनाया। देखो यहाँ पे क्या है, Cu, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो उसको यहाँ लिख लिया। ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 निगेटिव, वो इधर लिख लिया। फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिला, Cu2O2। ठीक है, और ये कट गए 2, तो क्या मिलेगा, CuO। ठीक है, क्या मिला, CuO। ये क्या अपना कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ऐसा मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, ये 2 क्यों लिखा, तो देखो कॉपर एक होता है, देखो यहाँ पे कॉपर सेकंड ऑक्साइड एक होता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड यानी कि उसके ऊपर +1 चार्ज है, और सेकंड ऑक्साइड मतलब उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का इस कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो चलो अब और एग्जांपल ले लो। थर्ड एग्जांपल, Al प्लस O2। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाएगा, एक मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो इसका कैसे आएगा, Al, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 3 पॉजिटिव,
3 पॉजिटिव प्लस, अब ऑक्सीजन, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 निगेटिव होता है, ठीक है, 2 निगेटिव। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना, 3, तो 3 इधर लिख लेंगे, 2 तो 2 इधर लिख लेंगे, ठीक है, 2 इधर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Al2O3, क्या मिल जाएगा, Al2O3। तो अपन ने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो क्या मिला, Al2O3 मेटल ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करो, बैलेंस नहीं है ये, Al इधर कितना 2 और इधर कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब Al इधर कितने होगा 2, इधर कितने होगा 2, ठीक है। बट ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितने 3, इधर कितने 2, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर कितने 3, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 2 3 6 ऑक्सीजन इधर होगा। बट Al इधर कितनी है, एल्यूमिनियम देखो इधर कितनी है 4 है, 2 × 2, ठीक है। अब इधर कितना है 2, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये बैलेंस हो गई, ठीक है। देखो इधर लिख देती हूँ मैं, 4Al + 3O2 टू फॉर्म 2Al2O3, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होती है, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ETC। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये क्या होते हैं, दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर। जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो मेटल ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर। तो ये क्या होते हैं अपने, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो एसिडिक बिहेवियर शो करे एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करे तो वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे और क्या प्रोड्यूस करे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अभी अपन ने एग्जांपल देखे थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, react with acid as well as base to produce salt and water. Salt and water are known as amphoteric oxide, amphoteric oxide, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो अपन इसके एग्जांपल लेते हैं फिर अच्छे से समझते हैं। Al2O3 प्लस HCl, देखो अपन क्या कर रहे हैं, ये क्या एक मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन, एसिड से करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस H2O, ठीक है, AlCl3 प्लस H2O मिल रहा है। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो Al क्या है, इसमें मेटल है, Al इधर कितना 2, इधर कितना 1,
तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, Al इधर 2 हो गए, बट क्लोरीन Cl कितने हो गए, 6 हो गए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गए, तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इधर Cl कितने हो गए, 6 हो गए, बट हाइड्रोजन भी तो 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, इधर कितने 2 हैं, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितने 3, इधर कितने 3, तो अब ये बैलेंस है। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या, ये क्या मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है, एसिड। ठीक है, और ये क्या है, एसिड। देखो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाई तो क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर, मतलब सॉल्ट मिला और वाटर मिला। अब अपन इसी की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे। अभी अपन ने इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाई, तब सॉल्ट वाटर मिला। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अपन बेस से करवाएंगे। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई थी, एसिड से। अब क्या कर रहे हैं अपन, बेस से करवाएंगे। ठीक है, बेस क्या ले लो इसमें, NaOH। ठीक है, तो क्या मिलेगा, NaAlO2, ये क्या एक सॉल्ट और ये वाटर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपन को बैलेंस करना है। तो देखो Al इधर कितना है 2, इधर कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। Al इधर कितने होगा 2, बट Na कितने हो गए 2 होगा, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए, 2 × 2 4, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे Na कितने हो गए 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन इसमें कितने होगा 2, हाइड्रोजन भी 2 होगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन इधर 3 और ये 2 कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब इधर कितने होगा 2 × 4, और ये इधर भी 5 हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर कितने 2, इधर कितने 2, तो अब ये बैलेंस है। ठीक है, अभी ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये क्या है अपना बेस, क्या है बेस, क्या मिला अपने सॉल्ट और वाटर। इससे पहले अपन ने क्या करवाई थी रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, तब भी सॉल्ट और वाटर मिला, और बेस के साथ करवाई तब भी सॉल्ट एंड वाटर मिला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर, समझ में आ गया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट कुछ ऐसे मेटल है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, अल्कली फॉर्म करते हैं। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble इन वाटर, क्या होते हैं वाटर में insoluble होती है। ठीक है, बट सम ऑफ these dissolve in water to form अल्कली, क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलीज को क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कलीज या फिर बेस। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड dissolve in water to produce alkalis, क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कलीज। ठीक है, तो चलो इसका एग्जांपल देखें। वन ने क्या ले लिया, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये क्या एक सोडियम ऑक्साइड है, प्लस और क्या ले लिया, वाटर, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या मिलेगा, एक बेस मिलेगा NaOH एक्वस। ठीक है, ये क्या था अपना सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या अपना वाटर, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो क्या मिला, अल्कली या फिर बेस, अल्कलीज को ही बेस बोलती है। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Na कितना है 2, यहाँ पे Na कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
N अब इधर कितने हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ठीक है, तो देखो इधर ऑक्सीजन 1 और 1, इधर भी 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर भी 2, तो ये बैलेंस है। तो चलिए अब लेते हैं पोटेशियम ऑक्साइड K2O वाटर। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक बेस है, अल्कली। ठीक है, और ये क्या है अपना एक्वस। ठीक है, ये क्या अपना पोटेशियम ऑक्साइड, इसको वाटर में डाला तो क्या मिला, अल्कली, इसी को अपन बेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे पोटेशियम के कितना है, 2, इधर कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे के कितने होगा, 2, और ऑक्सीजन भी 2 होगा, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 हैं, ऑक्सीजन 1 ये और 1 ये 2 हैं, तो बैलेंस है। ठीक है, अल्कली हो गए इधर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स shows different reactivities towards oxygen। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेटल, ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। यदि इनको खुले में रख दिया जाए तो क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए अपन केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are immersed in kerosene oil। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन। ठीक है, इसलिए अपन इसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। और देखते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, इनकी सरफेस किससे कवर्ड होती है, थिन लेयर ऑक्साइड से, थिन लेयर की एक ऑक्साइड से। ठीक है, और ये थिन लेयर ऑक्साइड क्या करती है, फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। ठीक है, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। ठीक है, क्या है सेकंड पॉइंट, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, लोहे को गर्म करने पर नहीं जलाया जाता, लेकिन लोहे का जो बुरादा होता है और आंच जल रही है उसके अपन क्या करते हैं, उस पर छिड़कने पर क्या होता है, ये सख्ती से जलाया जाता है। ठीक है, तो देखो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner। ठीक है, समझ में आ गया। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कॉपर क्या होता है, जलता नहीं है, लेकिन हॉट मेटल की ऑक्साइड की
काले रंग की परत यानी काले रंग की लेयर के साथ ये क्या होता है, कोटेड होता है। ठीक है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज coated with a black colored layer of copper oxide। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट, सिल्वर गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट react with oxygen even at high temperature। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, भले ही टेम्परेचर हाई क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब अपन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas। जब अपन मेटल की रिएक्शन वाटर से करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, metal oxides that are soluble in water dissolve into further form metal hydroxide but सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, metal react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas। metal oxide that are soluble in water dissolve into further form metal hydroxide but all metal do not react with water। ठीक है, तो चलो इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है, ये अपना मेटल है, मेटल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, वाटर से, तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड को फिर से रिएक्ट कराएंगे वाटर से तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। देखो ये क्या, मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाई तो क्या मिला, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिली। फिर क्या किया, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवाई तो क्या मिला, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम मेटल विथ वाटर। जब अपन मेटल की रिएक्शन यानी कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले देख लो रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ।
ये क्या है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये क्या अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो ये दो मेटल हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन कोल्ड वाटर से। ठीक है, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम react violently with cold water। ठीक है, इसकी रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ करवाएंगे। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, the reaction is so violent, and exothermic that the evolved hydrogen immediately catch fire। सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, इनकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगी और हीट एनर्जी। इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलो ये है पोटेशियम। ठीक है, प्लस वाटर, पोटेशियम को किसमें डाला, वाटर में। वाटर क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, और क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और क्या मिलेगा, प्लस हीट एनर्जी। इससे बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितनी है, 2 इधर और ये 1, 3 इधर 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए हाइड्रोजन, 4, 2 2 जा 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इधर भी हो गए 4 हाइड्रोजन, ये 2 और ये 2। ठीक है, पोटेशियम इधर कितने हो गए, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन 2 इधर 2 इधर, तो बैलेंस है। ये क्या है अपना पोटेशियम है, मेटल है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, वाटर से करवाई, तो क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली, और क्या मिला, हीट एनर्जी। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, आग को पकड़ लेगा। ठीक है, अब देख लो सोडियम की रिएक्शन, ये क्या, सोडियम प्लस वाटर टू फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। इसको बैलेंस करो, सोडियम इधर कितना, 1 हाइड्रोजन 2 1 3 इधर 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और Na कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कितना 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये बैलेंस है। ठीक है, ये क्या था अपना, सोडियम था। ठीक है, सोडियम की रिएक्शन वाटर से करवाई तो क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली और हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा निकलेगी, इसलिए हाइड्रोजन क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेगा। ठीक है, ये दोनों पोटेशियम एंड सोडियम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है, कोल्ड वाटर से। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गैस और हीट एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। जब अपन कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम with water is less violent. The heat is evolved is not
sufficient for the hydrogen to catch fire, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम लेस रिएक्टिव है, इसकी रिएक्शन अपन वाटर से करवा रहे हैं तो इसमें ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी, इसलिए हाइड्रोजन क्या है, आग को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या अपना कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, वाटर से करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें एनर्जी नहीं इवॉल्व होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। चलो बैलेंस करो, इधर कैल्शियम कितना 1, इधर कितना 1, हाइड्रोजन 2 2 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 4, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस है, ठीक है। इसमें हीट नहीं निकल रही है तो क्या होगा, देखो कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोटिंग करने लगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो मेटल की सरफेस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal, अब देखो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ वाटर, ठीक है। तो अब अपन मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं, इसमें कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होगी, अपन हॉट वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। हॉट वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसकी सरफेस पर चिपके होने के कारण यह भी तैरने लगते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम does not react with cold water, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। it reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. It also start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, ठीक है। ये क्या है अपना मैग्नीशियम, ठीक है, और ये वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम लिया है, वाटर लिया है, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये बैलेंस पहले से हो गया। ये अपना क्या मैग्नीशियम, ये है वाटर, ठीक है, और क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इन सब की रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, आयरन और जिंक और एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो क्या होगा, पहली बात इसकी रिएक्शन
ना ही हॉट वाटर से होगी ना ही कोल्ड वाटर से होगी, ठीक है, स्टीम से, ठीक है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट react either with cold or hot water, ठीक है। इसकी रिएक्शन ना ही हॉट वाटर के साथ होगी और ना ही कोल्ड वाटर के साथ होगी, ठीक है। बट दे रिएक्ट with steam to form the metal oxide and hydrogen gas। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बट इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, स्टीम के साथ होगी। तो क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, ये है एल्यूमिनियम प्लस स्टीम, क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा Al2O3 सॉलिड प्लस H2 गैस। ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, स्टीम, ये क्या मिला, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसकी जनरल रिएक्शन लिख लो, ये है मेटल प्लस स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। देखो अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करो पहले। Al इधर कितना है 2, इधर कितना 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने 2, इधर कितने 2, ऑक्सीजन इधर कितने 3, इधर कितना 1, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितनी होगा 3 होगा, बट हाइड्रोजन कितने होगा 6 होगा, 3 2 जा 6, तो इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो अब ये क्या बैलेंस है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आयरन का। ये क्या अपना आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, ठीक है, क्या मिलेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखो अब इसको बैलेंस करो, ये क्या अपना आयरन इधर कितनी है 3 है, इधर कितना 1 है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन इधर कितनी है 4, इधर कितना 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर कितना है 2, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये अब बैलेंस है। ये क्या अपना मेटल आयरन और ये स्टीम क्या मिला मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अब लेते हैं जिंक। ये जिंक प्लस स्टीम टू फॉर्म ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस करो, Zn इधर कितना 1, इधर कितना 1, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 ये बैलेंस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल, किसकी, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इन सब की रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। किस किस की रिएक्शन देख रहे हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी वाटर के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ, ठीक है। तो इसका मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड do not react with water at all, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब अपन रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। क्या था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, देखो इसको याद कैसे करें। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर वो क्या कहता है, कौन है आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, अपने ये दो मेटल हैं, पोटेशियम एंड सोडियम, किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर। ठीक है, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, बट इसकी रिएक्शन फास्ट नहीं होती है और इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती है। ठीक है, और मैग्नीशियम अकेला किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के। ठीक है, ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सभी किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, स्टीम के। और ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, टॉप से डाउन जाने पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन किसके साथ, स्टीम के साथ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विथ acids to produce salt and hydrogen gas। क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसकी जर्नल रिएक्शन क्या होगी, मेटल प्लस एसिड कौन सा होगा, डाइल्यूट एसिड होगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एसिड कौन कौन से होंगे, HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होंगे, ये डाइल्यूट होंगे। बट HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। Mg ये क्या है, मेटल है। ठीक है, प्लस अब क्या ले लो, डाइल्यूट एसिड ले लो, कौन सा ले लो, चलो H2SO4। ठीक है, H2SO4 लिया तो क्या मिलेगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब कैसे आया देखो, ये क्या है, Mg, ये क्या है, H2SO4 एक एसिड है। मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, MgSO4 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा, देखो मैं इधर मैं बना देती हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, अब देखो Mg कहाँ पे ऊपर है, टॉप से डाउन जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो देखो Mg ऊपर है, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो Mg क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। Al प्लस डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, क्या बनेगा, Al कहाँ पे, ये रहा, और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन ये रहा, तो नीचे है तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 गैस। ठीक है, ये कैसे बना, देखो Al
इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 3 पॉजिटिव, SO4 के ऊपर कितना होता है 2 निगेटिव। तो इसके ऊपर 3 चार्ज है, यहाँ लिख लिया 2 है, ये यहाँ लिख लिया, फिर क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा Al2SO4, SO4 का होल थ्राइस, ये वाला 3। अगर अपन ऐसे लिखेंगे Al2SO4 4 3 तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या लग रहा है 43 लग रहा है, इसलिए अपन ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। जिंक Zn प्लस H2SO4 क्या मिलेगा, जिंक कहाँ है ये रहा, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि वो हाइड्रोजन से क्या है मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ले लो हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा एसिड ले लो हाइड्रोक्लोरिक, ये डाइल्यूट एसिड यहाँ पे क्या होगा डाइल्यूट होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हो या फिर सल्फ्यूरिक हो। Mg प्लस डाइल्यूट HCl, क्या लिया डाइल्यूट HCl लिया है। ठीक है, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, देखो Mg है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो क्या आ जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ले लो Al प्लस डाइल्यूट HCl लिया तो क्या बना AlCl3 प्लस H2 गैस। ठीक है, AlCl3 कैसे बना AlCl, इसके ऊपर चार्ज कितना -1, इसके ऊपर कितना 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 इधर लिख लिया 1 इधर लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या अपन ये लिख सकते हैं CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये मिलेगा नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो फिर से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, अब देखो Cu कहाँ पे, ये रहा हाइड्रोजन के नीचे है, Cu कहाँ है हाइड्रोजन के नीचे, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता है, हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर है और टॉप से डाउन जाने पर क्या होती है रिएक्टिविटी घटती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी कॉपर के साथ। ठीक है, और क्यों नहीं होगी Cu इज लेस, क्यों नहीं होगी Cu क्या है लेस रिएक्टिव है किससे हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से Cu लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, अभी अपन ने क्या देखा मेटल की रिएक्शन HCl के साथ करवाई थी, डाइल्यूट HCl के साथ करवाई थी, और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाई थी, और HNO3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करवाई, बोला कि ये रिएक्शन नहीं होती है। मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब ये क्या है इनकी रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है। ठीक है, जब मेटल की रिएक्शन अपन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तब, क्योंकि ये क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वो क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाता है वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। और क्या क्या मिलता है अपन मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं, सॉल्ट मिलता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं। ठीक है, जैसे NO2 NO N2O और वाटर मिलता है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। हाइड्रोजन गैस is not evolved when a metal
react with dilute nitric acid, ठीक है। it is because nitric acid is a strong oxidizing agent, oxidizing agent. It oxidize the hydrogen gas, the hydrogen produced to water, and it gets reduced to नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। देखो अब इसकी रिएक्शन देख लो, जर्नल रिएक्शन क्या होगी इसकी। ये है अपना मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3, क्या है? डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे, NO2 N2O और NO, और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है। ये क्या अपनी जर्नल रिएक्शन है। क्या मेटल है, मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाएं तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और नाइट्रोजन की ऑक्साइड मिलेंगी, NO2 N2O NO प्लस वाटर, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट करेंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए? 1%। क्या प्रोड्यूस करेगा तब? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट with very dilute नाइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए? 1%। टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तब क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होना चाहिए? वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। कितना एसिड होगा? 1% होगा, तब भी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसकी जर्नल रिएक्शन मैग्नीज एंड मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किस के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे कौन से दो मेटल हैं? तो कौन कौन सी है वो? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दो मेटल है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बाकी के डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? सॉल्ट और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता है? इसका आंसर ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्वा रिजिया। ये क्या है? मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड नाइट्रिक एसिड का। किस रेशियो में? 3:1। और ये जो गोल्ड है ये क्या? एक लेस रिएक्टिव मेटल है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक्वारिजिया क्या है? हाईली कोरोसिव है एंड फूमिंग लिक्विड है। क्या है? फूमिंग लिक्विड है, ठीक है। एक्वारिजिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर, लैटिन फॉर रॉयल वाटर, ठीक है। इट इज अ फ्रेशली prepared
mixture of concentrated hydrochloric acid and nitric acid in the ratio 3:1 ठीक है. it can dissolve gold metal which is least reactive metal. Aqua regia is highly corrosive fuming liquid. क्या है aqua regia Latin for royal water is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and nitric acid in the ratio 3:1. it can dissolve gold metal which is least reactive metal. aqua regia is a highly corrosive fuming liquid. चलिए अब देखते हैं how do metals reacts with solution of other metal salts. मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं. ठीक है. अब उसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. किससे? सॉल्ट सॉल्यूशन से. ठीक है. तो चलो इधर लिख देती हूँ मैं. when metals react with salt solution more reactive metal will displace a less reactive metal from its salt solution. ठीक है. when metal react with salt solution more reactive metal will displace a less reactive metal from its salt solution. ठीक है. तो इसकी जर्नल रिएक्शन देखो. पहले तो ये क्या अपना मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी. ठीक है. टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी. ठीक है. ये क्या अपनी जर्नल रिएक्शन मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ए एंड मेटल बी. ठीक है. तो अब देख लो यहाँ पे मेटल ए क्या ले लिया, आयरन, प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4. इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट. ठीक है. अब क्या बनेगा इसमें, देखो कौन मोर रिएक्टिव है, आयरन या कॉपर. रिएक्टिविटी सीरीज में देखो सबसे ऊपर मतलब कॉपर और आयरन में से कौन ऊपर आता है, Fe. आयरन क्या ऊपर आता है कॉपर से. तो टॉप से डाउन जाने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी घटती है, डिक्रीज होती है. तो देखो Fe क्या है इसमें मोर रिएक्टिव है. किससे? कॉपर से. तो Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को खुद यहाँ पे आ जाएगा. क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu. ठीक है. क्या बना, FeSO4 प्लस Cu. इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट. ठीक है. और कॉपर बाहर निकल गया. ठीक है. ये क्या था अपना मेटल ए, ये क्या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट
ये क्या था अपना मेटल ए, Fe क्या है मेटल ए, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, ये क्या है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, ठीक है। अब ये क्या बन गया आयरन सल्फेट सॉल्ट सोल्यूशन ए, और ये अपना क्या है मेटल बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, दी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज का एक लिस्ट है मेटल की जिसको अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। द रिएक्टिविटी सीरीज is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं टेबल। ये क्या पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है अपना पोटेशियम, सोडियम Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, ठीक है। Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। अब ये टॉप से डाउन जाने पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। यहाँ पे ये क्या होंगे लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और ऊपर क्या होंगे मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये अपनी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसको याद कैसे करें, ठीक है, याद कैसे करें देखो, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। देखो ये याद होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशी मतलब पोटेशियम, नाथ सोडियम का, कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता लेड है हाइड्रोजन, ठीक है। अब वो क्या कहता है कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। देखो कॉपर कौन मरकरी है Hg, Ag, ठीक है। गोल्ड आओ Au, ठीक है। अभी याद हो जाएगी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। ये है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।